ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद में तीसरे मुंडक के पहले खंड में 4 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसका संबंध आचार्य ने शुरू में बता दिया था कि सत्य आदि सहकारी साधन बताने हैं जिनके रहने पर ब्रह्म विद्या फलती है, जिनके नहीं रहने पर नहीं फलती। परंतु उसके पहले एक बार तत्व निर्धारण कर लिया जाए, ऐसा करके उन्होंने वो 2 पक्षियों का दृष्टांत दे करके पूरा ब्रह्म ज्ञान तक वर्णन किया और अंत में आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान ब्रह्मविदों वरिष्ठा यहाँ तक ले आए। उसके बाद अब 5वां मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। सत्येन लभ्या तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा एष आत्मा, यह आत्मा सत्य से पाया जाता है, सम्यक ज्ञान से पाया जाता है, ब्रह्मचर्य से पाया जाता है यदि ये तीनों चीजें नित्य हो। नित्य नित्य जो सत्य बोलता है, जो नित्य तपस्या करता है, नित्य जिसके पास समय ज्ञान है, नित्य जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसको ये आत्मा का लाभ हो जाता है। ये जो ज्योतिर्मय है, पवित्र है, शुभ्र है, अंत शरीर में है, मन हृदय में है। और जो सन्यासी जिनके दोष चले गए हैं वो इसको देखते हैं, ऐसा अधुना सत्यादीनि भिक्षो सम्यक् ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रदानानि। सहकारी साधन बताते मैं उसी के बीच में सम्यक ज्ञान डाल दिया है। इससे सिद्ध होता है कि सहकारी साधन, जो सहकारी सम्यक ज्ञान के जो सहकारी हैं कैसे हैं? निवृत्ति प्रधान नहीं, सारे हमारी बहिर्मुख वृत्ति रोक करके भीतर में ले जाने वाले ऐसे सहकारी हैं। सत्य न अनृत त्यागे न ऋषा वदन त्यागे न। सत्य माने झूठ बोलना छोड़ दो, जो बात जैसी नहीं है वैसी बोलना छोड़ दो, तब ये मिलेगा, लभ्या प्राप्त होगा। किंच, और किससे मिलेगा? तपसा, कि इंद्रिय मन एकाग्रतया, यही तपस है, इंद्रिय और मन का एकाग्र भाव। महाभारत शांति पूर्व में नीलाचार्य को मनसश्च इंद्रियाणाम च हि एकाग्रम परमं तपा इति स्मरणात् तदि अनुकूलम आत्मदर्शन अभिमुखी भावात् परमं साधनम तपो। ये आत्मदर्शन के अभिमुखी भावात्, हमको आत्मदर्शन की ओर हमारा मुंह मोड़ता है, इसके अनुकूल है ये साधन तपा। नहीं तो न इतर चांद्रायण नहीं। लोग अलग अलग प्रकार के जो तपस्या करते हैं
ऐसे चांद्रायण व्रत माने क्या है? पूर्णिमा को 15 कौर खाना खाना है, 15 मॉर्सेल्स। फिर एक एक कौर कम करते चले जाओ, अमावस्या को उपास करना है, फिर एक एक कौर बढ़ाते जाना है। ऐसा 1 महीना करोगे तो उसका नाम है चांद्रायण व्रत। इस तरह के और भी व्रत होते हैं, कृच्छ्र वगैरह। चलो, उससे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलने वाला। ब्रह्म ज्ञान के लिए जो तपस्या जरूरत है वो इंद्रियों की, मन की एकाग्रता, आत्मा की ओर, बस यही चाहिए। एष आत्मा लभ्य इति अनुशंका, वो सब जगह जोड़ना पड़ेगा। सत्य न लभ्य, सम्यक ज्ञानी न लभ्य, ब्रह्मचर्य न लभ्य, ऐसे तपस्या लभ्य। सर्वत्र सम्यक ज्ञानी न यथा भूतात्म दर्शन है ना। सम्यक ज्ञानी न माने जैसा आत्म स्वरूप है वैसे ही उसको ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मचर्य न मैथुन असमाचार है। ब्रह्मचर्य माने सेक्स में नहीं इंडल्ज होना। इसकी चर्चा करनी है। बता ना क्यों ब्रह्मचर्य आवश्यक है, बता। मैं कितने दिन से कई चीजें बोली है इसके बारे में। अरे तुम लोग बताओ ना, मेरे से सुना नहीं है कई बार। कुछ आइडिया नहीं है क्यों ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, क्यों ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। अरे कोई पूछे क्यों तो क्या जवाब है? हाँ? क्या करना है, द्वेष? हाँ? मैं समझी नहीं, तुम्हारे मूल शब्द नहीं सुन रहा हूँ, बाकी सब सुन। ब्रह्मचर्य पाने के लिए क्या करना है? साधना। क्या है, कैसी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कनेक्शन क्या है? अब तक हम सम्यक ज्ञान का कनेक्शन समझ पाए और तो किसी का नहीं समझ पाए। ज्ञान में बदलाव लाना है तो हम समझ रहे। ठीक है, एक ही उत्तर है तुम्हारे पास, शक्ति। शक्ति कई प्रकार से खर्च करते हैं। ब्रह्म का स्वरूप में विषय विषय विभाग नहीं है। स्त्री पुरुष नाम का विभाग नहीं है। और ये जो स्त्री पुरुष विभाग के चरम सीमा है सेक्स, ये करोगे तो वो नहीं मिल सकता, डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये साफ बात है। हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ सन्यासी पढ़ा था। इसमें स्वामी जी करे कि जो किसी स्त्री को अपनी पत्नी सोचता है उसको ज्ञान नहीं हो सकता। पोलैरिटी में पुरुष स्त्री ब्रह्म के रो कभी जा ही नहीं सकते। ये मूले उठा रहा है। बाकी तो ठीक है, ये शक्ति खर्च नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह सब ठीक है। इसका जवाब कोई देगा, हम शक्तिमान पुरुष हैं, हमारे कुछ नहीं बिगड़ता, शक्ति थोड़ी खर्च हो गई तो। ये ब्रह्म के डायमेट्रिकली अपोजिट है। आई बात समझ में? और कुछ है मन में कुछ? ये एक बात ठीक है कि ये शक्ति, शक्ति कितने कामों में तो बेकार खर्च कर दे रहे हैं, कर्मों में, इसमें उसमें, इसमें ज्यादा खर्च हो रही है, ठीक है। सारी इंद्रियों की बहिर्मुखता इसमें, ये भी सोचो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अगर हमको नहीं जाना है बाहर, भीतर जाना है,
ये सब पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों का सम्मिलित रूप है। और मूल यह है कि विषय विषय विभाग ब्रह्म को मंजूर नहीं है। विषय विषय विभाग का ही मैक्सिमम माया है। मैक्सिमम एक्यूट जो इसका है ये सेक्स है। समझ? ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य शब्द के अर्थ तीन है कम से कम। ब्रह्मचर्य शब्द का रियल अर्थ जो है ब्रह्मणि चरति, ब्रह्म में ही रहता है वो, ये ब्रह्मचर्य का रियल अर्थ। दूसरा अर्थ है कि गुरु घर में जब हम पढ़ने जाते हैं तब कई कड़े नियमों का हमें पालन करना होता है, सारा मिलकर के ब्रह्मचर्य। और तीसरा है मैथुन असमाचार, मैथुन न करना। आचार्य कह रहे हैं कि उसके बाद क्या रहे, सत्येन लभ्य तपसा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम शब्द लास्ट में है। आचार्य करें नित्यम को सब जगह लगाओ, नित्यम सर्वदा, नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यक ज्ञानेन इति, नित्यम ब्रह्मचर्य बोले ही नहीं, आचार्य ने टिकट पर ग्रांटेड कर दिया। इति सर्वत्र नित्य शब्दों अंतर्दीपिका न्याय अनुशक्त हो गया। वक्ष्यति च न येषु जीवम अमृतम न माया च इति प्रश्न उपनिषद में बात। देखो, एक प्रूफ मिल गया, पहले मुंडक और बाद में प्रश्न का। आचार्य यहाँ कह रहे हैं बाद में ये भी बताएंगे, वक्ष्यति फ्यूचर में। प्रश्नोपनिषद का कोटेशन देते समय आचार्य कह रहे बाद में बताया जाएगा। फिर मेरा वही हो जाता है, जितने सारे सो कॉल्ड ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन लॉस्ट। वही पुस्तक छापते हैं, वैसे पढ़ते हैं, वैसे इसको पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाँ? उन्होंने वैसे ही छापा है। क्या दिया है? हाँ, वो गृहस्थ का है, प्रश्नोपनिषद में वो एक्सलेंट है, मालूम है मुझे, गीता प्रेस का मालूम है। हाँ ये, हाँ यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। इस भविष्यकालिक उक्ति से विदित होता है कि उपनिषद भाष्य के विद्यार्थियों को मुंडक के पश्चात प्रश्नोपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। फिर छापते में उन्होंने वैसे ही छाप दिया, ईशादी नौ उपनिषद छाप। यहाँ एक मजा किया उन्होंने, देखा क्रिटिकली पढ़ो कोई भी सेंटेंस। गले में दिए फुटनोट है। उपनिषद पढ़ने वालों के लिए नहीं बोल रहे, उपनिषद भाष्य पढ़ने वालों के लिए बोल रहे, क्योंकि शंकर ने वैसे बोला है, बड़े सावधानी से टिप्पणी दी है। ठीक है, छोड़ो, पुरानी बात है, मैं कई बार बता चुका हूँ।
अब ये जो आत्मा लभ्या, ये आत्मा कैसा है इसको बताने की जरूरत है हर बार। कोसो आत्मा ये इति साधने लभ्य इति उच्यते। अंत शरीर, अंत शरीर माने अंतर्मध्ये शरीरस्य, अंतर माने भीतर में शरीर के, कुंडली का आकाश है, हृदय कमल में जो आकाश है वहां पर फिर वही है। ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्णा शुभ्रा शुद्धो यम आत्मान पश्यन्ति उपलभन्ते यतयो यतनशीला सन्यासिना। यति का मतलब साधक हो सकता है, यति का मतलब सन्यासी होता है। क्षीण दोष क्षीण क्रोधादि चित्त मला, काम क्रोध मोह से उसके छूट चुके, सात्मा नित्यम सत्यादि साधने सन्यासी वीर लभ्यते। आत्मा नित्य इन साधनों का पालन करने वाले सन्यासियों को मिलता है। आचार्य इसको एम्फोसाइज कर रहे, न कादाचित कई सत्यादि वीर लभ्यते। कभी कभी सत्य बोलने वाले को नहीं मिलेगा, हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैंने इसकी जो कहानी बताई थी कई बार। एक लड़के को एक लड़की से शादी करना है, लड़के के पिता ने उसको बुलाया, इंटरव्यू ले रहा है, तो बीड़ी पीता है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं, जितनी चीजें खराब आदतों की बोलता गया है, नहीं नहीं करता है। उसके पिता ने कहा तेरा तो बड़ा परफेक्ट कैरेक्टर है। बोले एक दोष है, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। कभी कभी झूठ बोलने वाला का तो पूरा ही चला गया ना। आचार्य कह रहे कि कभी कभी सत्य बोलने वाले के नहीं मिलेगा ब्रो। एक जगह आचार्य बोल रहे हैं प्रश्नोपनिषद में कि गृहस्थ को तो झूठ बोलना ही पड़ता है। ये जो कोटेशन दिया ना प्रश्नोपनिषद का, न येषु जीवम न अनृतम न माया, बोले सन्यासी का ही वर्णन है। सत्यादि साधन स्तुत्यर्थ अयम अर्थवाद, ये जो है ये अंत शरीर में मिलता है वगैरह वगैरह, सत्यादि साधनों की स्तुति है, ये आवश्यक है ये। अब सत्य को अलग निकाल करके इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है इन सब साधनों में से। सत्य में एवं जयति नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं जीतता। सत्य से देवयान का रास्ता खुलता है, जिससे ऋषि लोग, अब तक हम ऋषि लोग आक्रमण करके सत्य का परम निधानम जहां पर है वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, आचार्य करे सत्य में वो सत्यवान, सत्य जीतता है मैंने आचार्य करे सत्य वाला जीतता है। सत्यवान एवं जयति न अनृतम न अनृतवादी इत्यर्थ। नहीं, सत्यानृत केवल पुरुष अनाश्रित और जय पराजय व संभव। सत्य और असत्य की लड़ाई नहीं हो रही है, सत्य बोलने वाला और असत्य बोलने वाला इन्हीं की लड़ाई हो रही है, सत्य वाला ही जीतेगा। प्रसिद्धम लोके सत्यवादी न अमृतवादी अभिभूयते न विपर्ययते। लोग इसको नहीं मानते, आचार्य कह रहे लोग में प्रसिद्ध ही है कि सत्य वाला ही जीतेगा, असत्य वाला नहीं जीतेगा। बहुत से लोग तो ये समझते हैं असत्य वाला ही जीतता है। अतः सिद्धम सत्य से बलवत साधन है, तुम इसलिए सत्य को
फोर्सफुल साधन है, ये समझ में आता है। किंच, ये तो लोगों का हो गया। किंच शास्त्र तो अपि अवगम्य थे, सत्य से साधनातिशयत्व, सत्य जो है सबसे बढ़िया साधन है, शास्त्रों ने भी बोला है। कथम, सत्य न यथाभूत वाद व्यवस्थाया, जो जैसी घटिया चीज वैसे ही बताना, ये सत्य है। ये जो व्यवस्था है सिस्टम, इससे पंथा देवयानाख्यो, देवयान नाम का जो पंथ है, उत्तरायण देवयान, वितत्व विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्तो, ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है। इसका अर्थ दक्षिण मार्ग वालों के लिए नहीं, सत्य की जरूरत ऐसा नहीं है। यथा ही आक्रमंती क्रमंते ऋषयो, ऋषि माने दर्शनवंता, कुहक माया शाठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता ही। सत्य को व्यापक रूप में देखो, बहुत से लोग सत्य बोल करके झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य टोटल सब होता है कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, भीतर एक बाहरक नहीं होना चाहिए, कपटता नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। ये सारा सत्य का लक्ष्य है। अब तक हम लोग हैं, उनमें कोई तृष्णा ही नहीं है, विगत तृष्णा। सर्वतो यत्र यस्मिन् तत् परमार्थ तत्व सत्य से उत्तम साधन से संबंधी साध्य, सत्य जो उत्तम साधन है उससे संबंधित जो साध्य है, परम प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयते। निधान माने स्टोर, हमारे पुरुषार्थ का वो स्टोर है, वहां पहुंचते हैं। इति निधानम वर्तते, तत्र च येन पथा क्रमंती स सत्येन वितता इति पूर्वेण संबंध। ठीक है। अब आखिरी में शुरू में बाद में ब्रह्म का स्वरूप बताते ही रहना पड़ेगा। गृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम, सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति, दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्सु इहैव निहितं गुहायाम्। सत्य के बारे में ठाकुर ने क्या बोला है कि सारा जो जो द्वैतात्मक है, सुख दुख धर्म धर्म पुण्य पुण्य सब माँ को दे दिया, सत्य भी तुझे दे दिया, मैं नहीं कह सका। अगर सत्य तुझे दे दिया तो ये सारा दिया कोई अर्थ नहीं रहेगा। और जो मैंने उदाहरण बताया इससे सिद्ध है। उसके अपोजिट का एक उदाहरण है सुंदर। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के जीवन का उदाहरण। एक कोई सेठ जी थे, बड़े आदमी, उनके बड़े भक्त थे। उनका बेटा बदचलन, बुरी आदतें लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसको संभालिए, आप कैसे क्या करेंगे, मैं देखता हूँ। वो उनके घर गए, बेटे को कोई श्रद्धा भक्ति हुई तो नमस्कार किया कि मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ। बेटे ने पूछ लिया, बोले एक चीज दे दी, सत्य बोलना छोड़ दे, असत्य बोलना आज से छोड़ दे। गुरु के प्रति श्रद्धा है, इसके कारण मान लिया उसने। दूसरे दिन से क्या होने लगा कि कहीं जाना है उसको, शराब पीने जाना है या गंदे लोगों के साथ जाना है, या और बाप ने पूछ लिया कहाँ जा रहा है, तो न बता पाएगा न जा पाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे उसकी सारी आदतें छूट गई। ये उदाहरण, एक सत्य को पकड़ने से उसकी सारी बुरी आदतें छूट गई। ब्रज वो बड़ा है सबसे, तो दिव्यम अचिंत्य रूपम, उसका रूप को कोई सोच नहीं सकता। सूक्ष्म सूक्ष्म तरह, इंद्रियों के परे, मन के परे, बुद्धि के परे, इसलिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। विवाह दिख तो दिखता है, प्रकाशित तो होता है, दूर से दूर है, पास से पास है।
कोई अज्ञानी के लिए बोलो, इतना पास है कि यही गुहा के अंदर मिल जाता है, फिर वो गुहा सब जगह वही गुहा है। किम तत् किम धर्म कम च तत् इति उच्यते। वो क्या है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ये दोबारा बताया जा रहा है। बृहन महच तत्प्रकृतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म का कॉन्टेक्ट चल रहा है वो बड़ा है। सत्यादि साधनम, सत्य जिसका साधन है वह ब्रह्म बड़ा है। बड़ा कैसा है? सर्वतो व्याप्तत्व, सर्वव्यापी होने के कारण ही बड़ा है। ये बात समझ में आई? अरे कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, उससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज हो तो बाकी लोग मिलके उससे बड़े हो सकते हैं। इसलिए बड़ा तो वही हो सकता है जो सर्वव्यापी है। दिव्यम स्वयं प्रभम, दिव्य है माने स्वयं ज्योति है। अनिंद्रिय गोचरम, ये अगला जो शब्द है ना, अचिंत्य रूप, इसको समझा रहे हैं कि इंद्रियों के गोचर है ही नहीं वो। एवं न चिंतयितुम शक्यते अस्य रूप, तो फिर मन में भी क्या रूप सोच सकते हैं? अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम। सूक्ष्मात आकाशेदरपि सूक्ष्मतरम, सबसे सूक्ष्म हमको मालूम है आकाश, और वो आकाश से भी सूक्ष्म है। निरतिशय में सौक्ष्म सर्व कारण, आकाश का भी कारण होने के कारण उसका सूक्ष्मत्व, उससे ऊपर सूक्ष्मत्व नहीं जाता। विभाति विविधम विविधम आदित्यादि चंद्र आदि आकारेण भाति दीप्त, वही सूर्य चंद्र इत्यादि में से चमक रहा है। किंच दूरात विप्रकृष्ट देशात सुदूरे विप्रकृष्टतर देशे वर्तते अविदिशाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म, अविद्वान के लिए बिल्कुल जानने लायक चीज नहीं है, इसलिए दूर से दूर है। यह देह अंति के समीप पर्याम, शरीर में ही पास के पास है। विदुषाम आत्मत्वात्, क्योंकि जानने ज्ञानी के लिए वो आत्मा ही है। सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्य भी अंतर श्रुते, सभी का अंतरात्मा होने के कारण आकाश का भी अंतरात्मा है। ये पश्यत्सु चेतनावत्सु इति एतत्, पश्यत्सु माने देखने वालों के लिए, जिनमें चेतना है उनको देखने वाला कहते हैं। नीतम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी वीर लक्ष्य, दर्शनादि क्रिया देख करके योगी इसका लक्ष्य बनाते हैं कि अगर देखते हैं तो ज्ञान है पीछे। वह कहाँ रहता है? वो आयाम, बुद्धि लक्षण आयाम, जिससे मैं निकलता है उसको बुद्धि को कहते हैं। तत्र ही निगूढ़ लक्ष्यते विद्वद्दि, विद्वानों को वही दिख जाता है वो। तथापि अविद्या संस्कृत समृतम सन्न लक्ष्यते तत्रस्थम एवं अविद्वद्दि, वहां तो वह है ही, पर अविद्या से ढका होने के कारण अविद्वान को नहीं दिखता, विद्वान को दिखता। अब उसको उपलब्धि के मिल करके साधन तो बता दिए, सहकारी साधन, और असली साधन क्या है? असली साधन है जिसके रहते हुए मिलेगा, जिसके नहीं रहते हुए नहीं मिलेगा। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्ये देवैर्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतं पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। आंखों से नहीं पकड़ाई में आता, वाणी से नहीं पकड़े में आता, माने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। नान्य देव ही, देव नहीं इंद्रिय,
और किसी भी इंद्रिय से नहीं आता पकड़ाई में, तपस्या से भी नहीं आता, कर्म से भी नहीं आता। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है एक दृष्टि से, क्योंकि कर्म का नामोल्लेख करके उससे नहीं मिलता बोल गया है। ज्ञान प्रसाद है, ज्ञान का जब प्रसाद होता है, ज्ञान का प्रसाद माने क्या? हमारा ज्ञान एक खिचड़ी है। जब ज्ञान की खिचड़ी निकल जाती है तब ज्ञान का प्रसाद है। किसको होता है? वो विशुद्ध सत्य, जिसका माइंड प्यूरिफाइड है, किसी को ज्ञान होता है। वो कैसे देखता है? ये वाक्य ऐसा है, देखो पूरे वाक्य में तथा तू तम पश्यते, तथा माने ज्ञान प्रसाद होने से मन शुद्ध हो गया जिसका, उसको, उसके बाद वह दिखता है। जैसे ध्यायमाना, ऐसा पुरुष जब ध्यान करता है तो उसको दिखता है। ये ध्यान पार्टी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया। वेदांत में दो पार्टियां, श्रवण पार्टी, एक ध्यान पार्टी। ये ध्यान पार्टी के लिए बड़ा प्रबल प्रमाण है। ध्यायमाना, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं संस्कृत में, यानी ध्यान जब चल रहा है ऐसे में वो मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? निष्कल, मार्कलेस, इंफिनिट। सुंदर श्लोक है। जाते जाते एक बड़े ऐसा श्लोक बोल दिया। आचार्य कह रहे पुनरअपि असाधारणम तद उपलब्धि साधन, फिर से बोला हुआ ये चीज, परंतु सहकारी साधन वगैरह बोले ना, इसलिए फिर डायरेक्ट जो साधन है उसको रिपीट करना आवश्यक है। इसलिए यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते केनचिदपि अरूपत्वात्, मैंने मेरे आंखों से नहीं दिख रहा ऐसे नहीं, किसी के आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि रूप ही नहीं उसके। वाचा अनविधेयत्वात्, और वाणी से बोलने लायक है ही नहीं। न च अन्य देवर इतर इंद्रिय, देव यहाँ पर इंद्रियों को बोल रहे हैं। तपसा सर्व प्राप्ति साधन अपि, मालूम है? लिखो छोटी सी लाइन, तपसा किम न लभ, ऐसी कौन सी चीज है जो तपस्या से नहीं मिल सकती? हर एक चीज को साधने का उपाय तप है, पर ब्रह्म ज्ञान को नहीं। देखो, हर एक चीज की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए। अभी बोला तपस्या से मिलता है, और तो तपस्या से नहीं मिलता। तप एक सहकारी साधन है, खाली कोई तपस्या करे तो नहीं मिलेगा। यद्यपि आचार्य करे तपस्या से सब कुछ मिल सकता है, पर ब्रह्म नहीं मिल सकता। कर्मणा, वही तथा वैदिक न अग्निहोत्रादि कर्मणा, हमारे लिए ठाकुर स्वर्ग प्रसिद्ध महत्व नापी, यानी वैदिक कर्म करने पर बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएंगी, स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा। न गृह्यते, पकड़ाई में नहीं आएगा। किम पुनः तस्य ब्रह्मणे साधन इत्यादि, यानी निगेट करने के बाद अब कह रहे कि फिर ब्रह्म का साधन क्या रहेगा आपके पास?
ज्ञान प्रसादेन। ज्ञान प्रसाद आचार्य समझेंगे आत्मा वो बोधन समर्थम अपी। हमारा जो ज्ञान है वो आत्मा का बोध करा देने में समर्थ है। स्वभाव है ना। सर्व प्राणिनाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन न अवबोधयति। सभी प्राणियों का ज्ञान बाह्य विषयों के आसक्ति इत्यादि दोषों से कलुषित होने के कारण अप्रसन्न है। अप्रसन्न माने ट्रैंक्विल नहीं, अशुद्धम है। इसलिए वो अवबोध नहीं कराता आत्मा का। उदाहरण नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम, ये उसका एक कंटिन्यूएशन है सेंटेंस का। आत्मा तत्व यद्यपि हमारे भीतर ही है हमेशा के लिए, फिर भी अज्ञानियों को नहीं दिखाई पड़ता। मलावनतम इव अंदर्शनम। मिरर है हमारे पास, आईना है, प्रसिद्ध है कि आईना में मुंह दिख जाता है, किंतु अगर धूल पड़ी हुई है उसके ऊपर तो नहीं देख सकते। विलुलितम इव शरीरम। दूसरा दूसरा उदाहरण, पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है पर पानी हिलता डुलता होगा तो नहीं दिख सकता। विलुलित माने हिलता डुलता। तद यद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्य अपनयना। वो जो है ना, इंद्रिय और विषय का जब कांटेक्ट होता है तो उससे अटैचमेंट इत्यादि कई प्रकार का मल से वो कलुषित हो जाता है। आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम। जैसे दो उदाहरण, वही जो दो उदाहरण दिए थे, मिरर और पानी। प्रसादितम जब उनको शांत बना दिया है, स्वच्छ बना दिया है, तब शांतम अवतिष्ठते, स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते। पानी शांत होता है तब मिरर स्वच्छ होता है। तथा ज्ञान से प्रसाद से, इसी तरह से हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान है शांत हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व विशुद्ध अंतःकरण योग्यो ब्रह्म द्रष्टुम यस्मात्, ये ब्रह्म देखने में योग्य है विशुद्ध अंतःकरण। तथा तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते, तो रिफ्लेक्टेड रूप में अपने को देख लेता है। उपलब्ध है निष्कलम सर्वावयव भेद वर्जितम ध्यायमाना सत्यादि साधनवान उपसंहृत करण एकाग्रेण मनसा ध्यायमाना। ध्यान करते करते जरूर दिख जाएगा वो। आचार्य करे ध्यान करने वाले सोच। अच्छा, अब एक टर्निंग पॉइंट आएगा यहाँ पर। हाँ, एक येषु अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। ज्ञान प्रसाद मन शांति को दोबारा समझा रहे हैं कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, मन से ही इसको पकड़ना है चेतस। पंच प्राण तो इसी में है और प्राण के साथ चित्त भी इसी में, सब ओतप्रोत है। जिसके शुद्ध होने पर चित्त के ये आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मा को पाने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं है। अंतःकरण अगर शुद्ध होता है तो आत्मा प्रकट हो जाती है।
यम आत्मानम एवं पश्यति, जिस आत्मा को ऐसा देखते हैं वो यशो अणु सूक्ष्म चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन व्यतीत है। इतना सूक्ष्म है, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ही जो मिलता है वो। वह सब कहाँ पर है? यस्मिन शरीर है प्राणो वायु पंचदा प्राणापानादि वेदन समावेश सम्यक पुरुष तस्मिन एव शरीर हृदय चेतसा ज्ञेय इत्यर्थ। जिसमें प्राण 5 प्रकार से चल रहा है उसी शरीर में माने हृदय में शांत मन के द्वारा मिलेगा। कीदृश न चेतसा विदित, मन कैसा होना चाहिए जानने के लिए इतिहास प्राणी सह इंद्रिय चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम होतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना। खीर मने खीर मने दूध। दूध जैसे माखन से व्याप्त है, मथने तो बाहर निकलता है, नहीं तो दूध में है। और लकड़ी में अग्नि है, घिसने पर बाहर निकलती है। इस तरह से इंद्रिय चित्त अंतःकरण प्राण सब में आत्मा ही व्याप्त है। सर्वमेव प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम। अंतःकरण में ही चेतना है, ये जानते ही है सब लोग। यस्मिन् च चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। ईश्वर नहीं, ऐसा जब हम हो जाते हैं तब शुद्ध विभवति युक्त आत्मा विशेषेण स्वेन आत्मना विभवति आत्मानं प्रकाशयति। तो आत्मा उसमें प्रकट हो जाते हैं अपने सुख। इस चैप्टर का, इस सेक्शन का कंक्लूडिंग टर्निंग है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्माद् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामा। ये घटनाओं द्वारा ही समझाया जा सकता है। किसकी बात है ये? विशुद्ध सत्व, ठीक है, ज्ञानी। विशुद्ध सत्व जिस लोक को भी मन से सोचता है वो पा जाता है। जिन इच्छाओं को, इच्छा मैंने इच्छित पदार्थों को मन से सोचता है वो भी पा जाता है। उन लोगों को जीत लेता है, उनको कामों को जीत लेता है। इसलिए भूति कामा, जिसको कुछ इच्छाएं हैं वो ब्रह्मज्ञ की पूजा करे। समझ में आ रही है बात? उदाहरण, ठाकुर कहते मैं इस श्लोक को गया था, उस श्लोक को गया था, आराम से जिस श्लोक की बात मन में आती है वहां जाते हैं। इच्छा क्या है ठाकुर को? दुनिया की भलाई हो, ये इच्छा है। मेरी इच्छा हुई नरे ना जाए, आ गया। महापुरुष महाराज के जीवन की एक घटना बतानी है। एक और या उसकी सास शायद उसको ले आई और वो सास कह रही कि महाराज जिसका छोटा बेटा मर गया। वो दौड़ के आके महापुरुष जी का पैर पकड़ के, बेटे का नाम वंशी था, मेरा वंशी मुझे और एक बार दिखा दो फिर मैं नहीं रुकूंगी। तो लोग सोच रहे ऐसा कि साहब तक तो देख रही थी, एक बार और देखने से कैसे नहीं रोएगी। और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। महापुरुष के पैर पकड़ के रो रही, मेरा वंशी मुझे और एक बार दिखा दो। अब कैसे दिखाएंगे? महापुरुष जी गंभीर भाव से ठाकुर का चित्र
फोटो उनके दीवार पर है, उसको देख रहे हैं। अरे माँ उनकी इच्छा होगी तो हो भी जाएगी। अब इससे वो आधा मन तो उसका शांत तो वही हो गया। वापिस गए वो लोग, 2-3 दिन के बाद दोबारा आए। वो तो हंसती खेलती नाचती हुई सी आई। मेरा वंशी दिख गया, अब मुझे दुख नहीं है। मेरा वंशी कृष्ण के साथ खेलते हुए दिख गया, इसलिए मुझे दुख। ये महापुरुष जी के कर्म। मैंने अपने लिए, शंकर भाष्य में है ये, अपने लिए लोग इसको क्या चाहिए, और किसी के लिए भी वो इच्छा करे तो उसको मिल जाएगा। मुझे फलानी चीज चाहिए, मिल जाएगी। अब जिसको हम मिराकुलस पावर्स कहते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं दिखाते, और प्लेंटी होती है इनके पास। जिसको जो चाहिए मिल सकता है। एक औरत भी अपने बेटे को लेकर के शिवानंद सुनते समय कितनी वित्तीय चीज है, मगर जिसके घुटनों में बड़ा दर्द होता है, और देख रहे देखो रे देखो रे करके उसके घुटनों पे हाथ फेर दी, बस घुटने का दर्द। अब ये मांगना भी चाहिए ना। इसकी एक मजेदार कहानी बता रहा हूँ, देखो। कपाल में नहीं अगर हम कहते हैं, बताई थी मैंने कहानी। हमारे महाराज की जो सेवा करते थे हिरणमय दत्त, ये कलकत्ता बीच बीच से जाते थे, और कलकत्ता जाएंगे महापुरुष महाराज से दर्शन को जाएंगे। तो महाराज ने उनको बोला था, तेरे मन में जो है ना मांग लेना, संकोच नहीं करना। ऐसा था वैसा था इसलिए नहीं बोल पाई, इतना तक बोल गया था। और जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, देख। और उधर महापुरुष महाराज को प्रणाम करते ही महापुरुष जी, तुझे क्या चाहिए बोल। अब उनके साथ शंकर महाराज थे, या उनके कोई सेवक थे, मोती महाराज थे, इसलिए उनसे बोले नहीं। वापिस आने पर पूछा, तो मोती महाराज थे ना, मैं बोल नहीं पाया। ये भी बोल दिया था महाराज ने, वहां कोई होगा इसलिए संकोच नहीं करता। इसको कहते हैं कपाल, क्या करें। कैसे अंतर्गत क्या कम्युनिकेशन था वहां, चाहते ही महापुरुष महाराज ने कहा तुझे क्या चाहिए बोल। ये लोग देने में परम समर्थ होते हैं। ये लोग क्या नहीं कर सकते मालूम है। जगत व्यापार वर्जम। पृथ्वी, दुनिया उत्पन्न नहीं कर सकते, उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। बाकी अंडर द सन जो भी कुछ कर सकते हैं। महापुरुष महाराज तो यहाँ तक है, वो भी बताया था मैंने। ये असहकार आंदोलन चल रहा है, 1926 महात्मा गांधी का। तब सब लोग कह रहे कि रामकृष्ण मिशन में इतनी शक्ति है कि वो अगर ज्वाइन हो जाए ना तो अंग्रेज 3 दिन में भाग जाएंगे। और हमारे बहुत से साधु लोग तो बिल्कुल पेट्रियोटिज्म से भरे हुए हैं। तो एक साधु आके महापुरुष जी से कह रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं। फिर तू कहता है कितनी शक्ति, तुझे पता है क्या कितनी शक्ति है। स्वामी जी को किनारे कर दे, ठाकुर का प्रत्येक शिष्य दुनिया को सीधी से उल्टी करके रख सकता है यार, इतनी शक्ति है। परंतु ठाकुर ने, स्वामी जी ने, दोनों ने हमको यही सिखाया है कि सारी शक्ति स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ मैन के लिए खर्च करनी है। ये जीवन का उद्देश्य, ये मिशन का ध्येय है। ये शक्ति को तो कोई सीमा नहीं। एक साधक है, साधु के, उसको कहीं जाने की इच्छा है, कहा कैलाश ऐसा कुछ तो भी, केदार कैलाश। वापस कह रहे मत जा मत जा, यहीं रह जा, यहीं हो जाएंगे तेरे दर्शन। बस 2-3 दिन के बाद उसका एक दर्शन हो गया, वहीं रहते रहते।
इसलिए इनके मन में कुछ आया तो पूरा होने में देर, पूरा होके ही रहेगा। अब मन में क्यों आता है? दया से, करुणा से उसको चाहिए बस। इनको खुद की भी अगर इच्छा हुई, जैसे ठाकुर क्यों जा रहे बार बार, मेरा मन इधर गया उधर गया, इस लोक में गया उस लोक में, वो तो हमें यही बताने की नरेंद्र कहाँ था, और केदार वगैरह तो दूर से देख रहे थे, खंडोर अखंड के राज्य में, सारे इनके लिए नहीं। ठाकुर की बात छोड़ा हुआ होता है, पर ब्रह्म का क्या ये लक्षण है, जो जो लोग मनसा समय भांति, मन से सोचता है, जो जो कामना मन से करता है, अगर वो विशुद्ध सत्व है तो वो लोग उसको मिल जाता है, वो कामना उसको मिल जाती है। इसलिए जिसके मन में इच्छा है वो किसकी सेवा। यहाँ से अगले मुंडक में प्रवेश, अगले खंड में प्रवेश अभी कल करेंगे, पूरे आए कि अगर बिना इच्छा के इनकी सेवा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। ये कनेक्शन है, ये महान कनेक्शन बताने के लिए यहाँ तक लाए। तेरे मन में कुछ भी इच्छा होगी, महापुरुष की सेवा करनी जाएगी। सेवा की अगर तुम्हें बिना किसी इच्छा के, तो मोक्ष मिल जाएगी। कमेंट्री कर पड़ेंगे, रहने इसका कनेक्शन तो नेक्स्ट मिनट से ही है। बाकी सहकारी साधनों का महत्व इसमें था, और निगेटिव बता करके इससे नहीं उससे नहीं उससे नहीं, ज्ञान के प्रसाद से मिलता है, ये इसमें था। रूप नहीं है, रंग नहीं है, ये भी सब है। और ऐसा जिसको मिल गया, उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, उसके पास जाके मानो तुम्हें जो मानो है। इसका क्या कहोगे? हिरण्यदा कवि ने बताया, कपाल में होना चाहिए। महाराज ने यहाँ तक बोल दिया था कि कोई पास में करके संकोच नहीं कर। हाँ? हाँ। पर फिर भी नहीं बोल पाया ना। और एक ठाकुर के उदाहरण लो, स्वामी जी का मित्र एक मालूम है, वसुमती का मालक भूपेंद्र। हाँ, हाँ, उपेंद्र मुखोपाध्याय अत्यंत गरीब था, मैट्रिक भी पूरा नहीं पढ़ पाया। लगता है बहुत अच्छा साधक है। फिर एक दिन ठाकुर के पास आया, ठाकुर पूछे क्या चाहिए तुझे? उसने कहा पैसा। ठाकुर ने कहा मिलेगा मिलेगा, बहुत मिलेगा। मिलेगा मैंने से आकाश ही नहीं टपकेगा। एक प्रिंटिंग प्रेस था, वो चल नहीं रहा था, तो किसी ने कम दाम में बेच दिया, इसने खरीद लिया, और उसको बढ़ाते बढ़ाते वसुमती हो गया। और स्वामी जी के सारे लेक्चर्स उसी ने छापे शुरू में। और लाटू महाराज को चाराने के चने इतने ही चाहिए थे बस, उतने रोज दे देता था। स्वामी जी ने अमेरिका में जब मालूम हुआ तो लिखा है कि लाटू महाराज को रोज चने देता है, इसी से उसका कल्याण है और कुछ नहीं करना है। और लोग बोलते थे पैसा मिला, लोग बोलते थे ये कोई बसुमती छापखाना नहीं है, श्री रामकृष्ण की सदावर्त है। कोई साधु है, भिखारी विकारी जो भी आवे उसको दे रहे पैसे। और ठाकुर का ही तो, ठाकुर का फोटो उसी ने छापा पहले, फोटो डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे ठाकुर के। ऐसी चीजें दुनिया में है। उसकी
उपेन की वाइफ जो है, ठाकुर ने सिलेक्ट की थी। ये लड़की वाले उपेन की माँ ही ले गई थी कि इससे शादी करनी है, ठाकुर का देख लो अच्छी तरह से। बोला हाँ ठीक है, करो जी। और फिर कुछ सांवले रंग की थी। समझ मजाक करते, उपेन तो काली को क्या ले आया, कहते तू मत बोल, ठाकुर ने पसंद की है मुझे। अनुपीसी, उसके दर्शन के लिए जाते थे लोग काशी में। मैंने ठाकुर को देखा हुआ इस दुनिया में लास्ट आदमी वही था। उनकी कहानी है। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।